गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। आज बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हम ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे, उसको विस्तार से समझेंगे। खुला विश्वविद्यालय किसे कहते हैं और खुले विश्वविद्यालय की अवधारणा क्या है, उस कंसेप्ट को समझते हुए हम आगे चलते हैं। तो मुक्त विश्वविद्यालय की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी क्या है, आज हम इसको समझेंगे। तो दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त विश्वविद्यालय एक नवीन प्रयोग है। इस नई अवधारणा के अंतर्गत शिक्षा की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें ना आयु का बंधन होता है, किसी भी तरह की कोई एज लिमिट नहीं होती है, ना योग्यता, ना स्थान और ना ही पाठ्यक्रम का और तथा ना ही कक्षा शिक्षण का बंधन होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रेगुलर ही करना है, आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं या जब भी आपको समय मिले तब आप पढ़ सकते हैं। कोई भी बालक, युवक, प्रौढ़ व्यक्ति जब चाहे जहाँ चाहे इच्छित माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अतः दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह शिक्षा सभी को सभी स्थानों पर सब ऑल टाइम उपलब्ध रहती है। इसके द्वार सभी के लिए खुले हैं और इसलिए इसे खुला विश्वविद्यालय कहा जाता है। इसके पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी आवश्यकताएं किसी औपचारिक विद्यालय की स्थिति अथवा पत्राचार माध्यम प्रस्तुतिकरण नहीं करती है। शिक्षण कार्य हेतु दूरदर्शन एवं अन्य संचार पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। मुक्त विश्वविद्यालय का जो फॉर्मेट होता है उसमें गुणवत्ता होती है, संस्थान बहुत अच्छे से तैयार करता है इसको, और जो भी उच्च स्तर पर प्रोत्साहित वयस्कों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्देशन प्रदान करता है, डायरेक्शन देता है। इस प्रकार के व्यक्तियों के पास औपचारिक योग्यताओं को प्रायः अभाव रहता है, साथ ही इनके पास पर्याप्त साधन भी नहीं होते हैं। विश्वविद्यालय से जुड़े अध्ययन करने वाले लोगों व्यक्तियों के लिए ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय प्रकाश पुंज का काम करता है, जो उनकी ज्ञान पिपाशा को शांत करके उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सहयोग देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षा है वह एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को कम से कम दर पर शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, कम से कम मूल्यों पर शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके प्रभावकारी शिक्षण में परंपरागत एवं नई अवधारणा शिक्षण पद्धतियों में सहायक होती है। अब इसी तरह मुक्त विद्यालय का अर्थ एवं परिभाषा, तो इसके अर्थ में हम देखेंगे कि देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के प्रचार तथा प्रसार के कारण विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वालों की संख्या में निरंतर बढ़ती जागरूकता को देखते हुए विश्वविद्यालय में प्रवेश न मिल पाने के कारण लाखों विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन या तो आर्थिक कमी से या फिर उनकी ओवर एज हो गई है, वो नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ घरेलू जिम्मेदारियां उनकी बढ़ गई हैं या कुछ विशेष ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इन सभी विद्यार्थियों के लिए एक मुक्त विश्वविद्यालय मतलब खोला गया अपने यहाँ। तो इसके लिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे पहले ब्रिटेन में खोला गया ये 1971 में। तो ब्रिटेन में 1971 पर कार्यरत खुले विश्वविद्यालय को यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई। वहाँ पे पहले केवल 25,000 विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ था, फिर धीरे धीरे इसी तरह ओपन यूनिवर्सिटी में 1 लाख विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ। इसके बाद दूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षार्थियों को उनकी स्व अर्जन, अपने परिवार में सहायता करने की क्षमता पहुंचाए बगैर शिक्षा प्राप्त करने के बहुत सारे अवसर प्रदान किए गए। तो यह एक नवीन अवधारणा थी। मुक्त विश्वविद्यालय से तात्पर्य है उस विश्वविद्यालय से है जो दूरस्थ शिक्षा प्रदान करता है, मतलब जो दूर दूर व्यक्ति रहते हैं वो भी इस यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बालक हो, युवा व्यक्ति हो, प्रौढ़ व्यक्ति हो, उसकी शिक्षा किसी भी तरीके से यदि रह गई है, छूट गई है
मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने के लिए ना तो किसी प्रकार की आयु का बंधन होता है और ना ही किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है कि आपको कक्षा अटेंड ही करनी पड़ेगी। जब आपके पास समय हो आप संचार के माध्यम से रेडियो, टीवी, उस समय पे यही चीज़ें उपलब्ध थी, इससे आप शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत 3 क्षेत्र या स्तर हैं। तो पहला स्तर है स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, यानी कि आप जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, ये बैचलर कोर्स 3 वर्ष के होते थे और फिर पीजी 2 वर्ष का। तो स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ये पहले स्तर पे आता है। सेकंड स्तर पर है आपका उत्तरोत्तर अनुभव प्रशिक्षण कार्यक्रम। तीसरा है उच्च डिग्री के लिए शोध, जो पीएचडी वगैरह करते हैं, शोध रिसर्च, तो हायर डिग्री होती है ये। और शिक्षा शब्दकोश के अनुसार मुक्त खुला विश्वविद्यालय शैक्षिक संसाधन के विचार से एक विश्वविद्यालय है जिसमें सभी आयु वर्ग के छात्र घर पर कार्य पूर्ण कर सकते हैं। पत्राचार द्वारा, दूरदर्शन द्वारा कक्षाओं में उपस्थित होकर जब वे तैयारी करते हैं तब ज्ञान के क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपस्थित होकर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह मुक्त विश्वविद्यालय हमने देखा। अब आगे एक चीज और हम समझेंगे कि मुक्त विश्वविद्यालय का खुलापन, यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय का खुलापन क्या है। ये ओपन यूनिवर्सिटी में तो देश के अन्य विश्वविद्यालयों के समान मुक्त विश्वविद्यालय मात्र उच्च शिक्षा का केंद्र नहीं है, यह सीखने सिखाने के नवीन नए प्रयासों को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। जहां पर वर्षों से उपेक्षित जिज्ञासु शिक्षा की व्यवस्था की जाती रही है, मतलब बहुत समय से ऐसा चल रहा था कि लोग सीखना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, किन्हीं कारणों से उनकी पढ़ाई रुक जाती थी, वो रोजगार करना चाहते थे लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं होने के कारण वो रोजगार में नहीं लग पाते थे। उसके लिए मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी का प्रचार प्रसार किया गया, उसको खोला गया और उसको खोलने के बाद मुक्त विश्वविद्यालय खुलेपन के लिए निम्न बिंदुओं पर प्रस्तुत किया। उसने कुछ निम्न बिंदु प्रस्तुत किए। इसमें पहला बिंदु था कि स्थान की दृष्टि से मुक्त विश्वविद्यालय, इसमें किसी स्थान अथवा किसी विशेष प्रांगण या विशेष विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या किसी विशेष स्कूल की आवश्यकता नहीं थी। यह देश के सभी व्यक्तियों के लिए खुला है और परंपरागत। दूसरा बिंदु है कि परंपरागत विश्वविद्यालय जो पुराने समय की यूनिवर्सिटी थी, प्राचीन, मुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश की कोई निश्चित मापदंड नहीं था, यह समस्त वर्गों के लिए खुला है। ऐसा नहीं था कि किसी विशेष वर्ग के लिए हो, समस्त वर्गों के लिए खुला था। तीसरा बिंदु है शिक्षण के साधनों के क्षेत्र में भी मुक्त विश्वविद्यालय में खुलापन है। इसमें प्रत्येक नवीन विधि का प्रयोग किया जा सकता है और नई नई विधियों को, नए नए चीज़ों को लाया जा सकता है, नई मेथड के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। सारी प्रोसेस, सहायक सामग्रियाँ, नई मेथड, सभी चीज़ें इसमें यूज की जाती हैं। बस इतना अंतर रहता है कि रेगुलर ना होके वो प्राइवेट निजी तौर पे होता है कि व्यक्ति को जब टाइम होगा, जब वो अपने साधन के अनुसार पढ़ लेंगे। और पढ़ाई लिखाई उसी तरह की परीक्षाएं होती हैं जैसे औपचारिक शिक्षा में परीक्षाएं होती हैं, सारे टेस्ट, परीक्षाएं, एग्जाम हर तरह के वैसे ही होते हैं। डिग्री भी मिलती है, डिप्लोमा भी मिलता है, जैसा कोर्स बच्चे करना चाहें वैसे उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो इस तरह चौथा बिंदु बताया है विचारों की दृष्टि से भी मुक्त विश्वविद्यालय खुला है। इसमें मुक्त विचारों, नवाचारों, नई नई चीजों के लिए तत्परता एवं निरंतरता प्रयोगों के लिए स्थान है। इस तरह से ये मुक्त विश्वविद्यालय की हमने अवधारणा देखी, इसको समझा। अब आगे के लिए हम इसके उद्देश्य देखेंगे। थैंक यू।